ये टोटल 5 पहाड़ी हैं जिनके बीच में जो पुराना राजगृह था वो बसा हुआ था। खंबे को देख करके पता चल रहा है कि कितना पुराने समय का ये मंदिर रहा होगा। तो दोस्तों, अपनी शाही सवारी ई रिक्शा से उतर के अब हम चल दिए हैं ब्रह्मकुंड की तरफ। जो ऊपर जाने के लिए पहाड़ी है उससे पहले ही पड़ जाता है नीचे बेस पॉइंट पे ही ब्रह्मकुंड। तो यहाँ नहा के तो जाना बनता है। ये क्या है कि वो गर्म पानी के जो सोते होते हैं, जो ऑटोमेटिकली गर्म पानी निकलता है, सल्फ़र वाला पानी या गंधक वाला पानी कहें, उसका कुंड है। वही जिसमें कहा जाता है कि भाई नहाने से सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो चलो चलते हैं ब्रह्मकुंड, देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर है ये, तो लगभग अगर सीढ़ी माने तो 40 एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए आ गए हैं वैसे हम। कोई भी महंगा सामान पहनकर तथा साथ में ज्यादा रुपया पैसा लेकर स्नान न करें। स्नान करते समय गिर जाने, भीड़ में छूट जाने या किसी के द्वारा छीने सुखद यात्रा की हम सदैव कामना करते हैं। याद रहे, जो भी तीर्थ यात्री सप्तधारा ब्रह्मकुंड एवं किसी भी कुंड में स्नान करने आते हैं तो स्नान करते समय अपने कीमती सामान, गहना, रुपए पैसे साथ में न लाएं। सोने का चेन, मंगलसूत्र, लॉकेट, जितिया या कोई भी महंगा सामान पहनकर स्नान कदापि न करें। ज्यादा रुपया पैसा अपने पास न रखें। स्नान करते समय तो ये ऊपर जो लोग दिख रहे थे आपको नहाते हुए, ये है सप्तधारा। यहाँ नहा कर के और फिर ब्रह्मकुंड में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रह्मकुंड की तरफ। आवाज़ थोड़ी मुश्किल होगी साफ होना। छूट जाने, स्नान करें और पुण्य की भागी बने। मैं आया तो इस हिसाब से था कि यहाँ स्नान करूँगा, पर अब यहाँ के पता चला कि अब चप्पल रखने की जगह तो है पर बैग नहीं रख सकते कहीं, तो थोड़ा मुश्किल होगा। अभी देखते हैं, पहले एक बार जा कर के हाथ धो लिए जाए, मुंह धो लिया जाए, फिर करेंगे आगे। तो ये था भैया ब्रह्मकुंड। कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत है, या मतलब इसका अस्तित्व है, बहुत पुराना है, वही महाभारत काल के समय से। और वो गर्म पानी नीचे से निकलता रहता है कुंड में और ऊपर से वो साफ़ होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने देखा कि बहुत सारे लोग नहा रहे थे तो वो गंदा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी चलते हैं सप्तपर्णी गुफा की तरफ। ट्रैक है लगभग आधे 1 घंटे का, तो धीरे धीरे करेंगे। बाकी चढ़ाई का मज़ा तो ट्रैक से ही होता है। यहाँ बता रहे थे रोप वे भी हैं कुछ एक, पर रोप वे नहीं करना यूज़, हमें करना है ट्रैक। तो पीछे के नज़ारे अब आपको दिख ही रहे होंगे और दिखाते हैं, चलो। अम्मा कौन सा कुंड है ऊपर? वो कौन सी गुफा है ऊपर? ऊपर? हाँ ऊपर गुफा ना है, वो गुफा है। लव कुछ जैन का मंदिर है ऊपर। जैन का मंदिर? हाँ, भोला बाबा मंदिर है। हो बेटा, शंकर भगवान। आते हैं, अभी देंगे। ये ब्रह्मकुंड से थोड़ा ऊपर चढ़ के ही है, राजगीर व्यू पॉइंट बोलते हैं इस जगह को। यहाँ से पूरा राजगीर दिखेगा पहाड़ी से।
ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। तो ये टोटल 5 पहाड़ी हैं जिनके बीच में जो पुराना राजगृह था वो बसा हुआ था, और इसीलिए सामरिक दृष्टि से ये एक बेहतरीन जगह मानी जाती थी, सेफ जगह मानी जाती थी राजाओं के लिए। केवल एक ही ये द्वार था जो आप सामने देख रहे हैं, एक गेटवे था यहाँ से निकलने का या इसमें एंटर करने का। तो बड़ी कहेंगे कि सावधानी से इसका चयन किया गया था राजधानी बनाने के लिए, और यही कारण था कि हजारों सालों तक महाभारत काल से लेकर के अशोक के समय तक राजधानी मगध साम्राज्य की इसी जगह पर रही। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसे बोलते हैं जरासंध बैठक, कि यहाँ कभी बैठक हुआ करती थी जरासंध की, और यहाँ से बैठ कर के वो पूरा इलाके पे नज़र मतलब आते होंगे कभी नज़र रखने के लिए, देखने के लिए, कि अपना राज्य को देखने के लिए। तो मंदिर पे जाने से पहले भैया हम खा लेते हैं चने अम्मा के हाथ के, ये देख लो। क्योंकि हेल्दी है। बाकी यूपी और बिहार में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ जगह जगह आपको अंकुरित दालें, अंकुरित चने, ये सब मिल जाएगा खाने के लिए। तो मतलब जिसको लगता है कि उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हेल्दी भी है और लगभग हर जगह मिलता है। नहीं है। आज वैसे हम जाने तो वाले थे गरुड़ कुटी, पर हुआ क्या कि ब्रह्मकुंड आ गए। तो ब्रह्मकुंड से ये बिल्कुल बगल में ही है सप्तपर्णी गुफा, तो मैं चलो यहाँ चलते हैं। बाकी हाँ एक चीज़ ज़रूर है, बिहार में टूरिज़्म इतना नहीं है, पर गंदगी है थोड़ी, और इसका कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन एंड अवेयरनेस उनका कम होना है, कि कहीं भी लोग कुछ भी खाया फेंक दिया, पानी की बोतल कहीं भी फेंक दी। इसके लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, यहाँ की सरकार को, यहाँ के लोगों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा ताकि चीज़ें बदलें, साफ़ सफाई रहे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है सफाई, लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं, मतलब इसी को हल्के में ले जाते हैं अपने यहाँ। इसमें बदलाव थोड़ा होना चाहिए। ट्रैक पे चढ़ते चढ़ते एक बात हमेशा होती है कि जैकेट वैकेट सब उतर जाती है। पर इसी चीज़ का मज़ा है। गजब व्यू है, अगल बगल आगे पीछे सामने, ये देखिए। अभी क्या है कि रास्ते में जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ तो जगह जगह और भी मंदिर हैं, कुछ एक जैन मंदिर हैं। वो जैसे यहाँ किसी जैन साधु ने अपना कहें कि ध्यान किया होगा, तप किया होगा, उस तप स्थली पर मंदिर बना दिया। तो इस तरह से और भी कई मंदिर हैं। तो ये वापसी में वापस आते वक्त एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारा डेस्टिनेशन एक ही है, सप्तपर्णी गुफा और जरासंध का बनाया हुआ या उसके समय में बना शिव मंदिर, ऐसा कहा जाता है। उसके समय में हो सकता है उससे पहले का भी हो या बाद का भी हो। चलिए, ये सामने एक और दिगंबर जैन मंदिर है। ये भी पुराने मंदिर रहे होंगे, बहुत पुराने। और प्राचीन महादेव मंदिर का रास्ता, नाथ सोमनाथ मंदिर इस तरफ है। तो चलते हैं। ये सामने देख रहे हैं, यही है पुराने मंदिर की जो बिल्डिंग, और यहाँ बगल में इसके कुछ जो खम्भे भी पड़े हुए हैं। तो खम्भों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ा भव्य मंदिर रहा होगा कभी अपने समय पर। चलिए चलते हैं अंदर, जूते खोलने के बाद। प्रणाम बाबा। हर हर महादेव।
देखिए वही पुराने मंदिर के खम्बे को देख कर के पता चल रहा है कि कितना पुराने समय का ये मंदिर रहा होगा। ये बाद में जो ईंटों का स्ट्रक्चर है ये निश्चित रूप से बाद में जीर्णोद्धार किसी ने कभी कराया होगा तो उसका है। ये रहे सामने महादेव। यहाँ मंदिर के अंदर की जो मूर्ति है मतलब नंदी की जो मूर्ति है वो खंडित है, उसका जो गर्दन से टूटा हुआ है। बाद में उसको कभी मसाले से बनाया गया होगा सीमेंट लगा करके। और जो शिवलिंग है तो निश्चित रूप से वो भी खंडित किया गया होगा, हो सकता है वो बदल दिया हो बाद में। परंतु मंदिर का स्ट्रक्चर देख के लगता है, आप देख के बड़े आराम से कह सकते हो कि हाँ ये हो सकता है महाभारत कालीन या जरासंध के समय का। और वही अगर जरासंध भी नहीं तो हाँ 2-1000 साल पुराना आराम से है। वो जो खम्भों का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, वो सब देख के अंदाज़ा लगता है। बाकी लोकल लोगों में इसकी मान्यता बहुत है, तो यहाँ लोग आते हैं अपना मन्नत मांगने या पूजा करने। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ आप पुजारी हैं यहाँ के? मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जी जी। मेरा नाम देवेंद्र उपाध्याय है। जी बाबा। हाँ, बाबा सिद्धनाथ महादेव सोमनाथ महादेव का स्थापना जरासंध और राजा वीरदत्त पिता पुत्र ने कराया। सोमनाथ का स्थापना राजा वीरदत्त ने मंदिर बना के कराए और सिद्धनाथ बराबर पहाड़ से बानासुर से जुड़ करके लाके जरासंध ने स्थापना किया। अच्छा, जरासंध ने इसका स्थापना किया? जी, पिता पुत्र ने दोनों महादेव को स्थापना कराया। दोनों ने इसका स्थापना किया। तो ये मंदिर फिर तोड़ दिया गया होगा पहले बाद में? औरंगजेब बादशाह के टाइम में मुसलमानी राज में तोड़ के गिरा दिया। अच्छा। कुछ 1934 के बिहार भूकंप में टूट करके गिर गया जो बच्चा कुछ रहा। हाँ। गुम्बद छत्ता वगैरह सब गिरा दिया, टीला ऐसा हो गया। आर्कियोलॉजिकल वाले ने इसे साफ सुथरा करवाया, खुदाई करवाया, तब ये सब निकला। अच्छा, ये सब जो खम्बा वम्बा ये सब है? सब अच्छा, सब पुराना ही। तो आपके पीछे जो चबूतरा रहा है यहीं से ध्यान लगाता था जरासंध। अच्छा, ऐसा तो नहीं ये नंदी के लिए बनाया गया हो, जैसे नंदीश्वर बैठते हैं ना महादेव के सामने? हाँ, तो ध्यान लगाता था जरासंध बैठ करके भोले बाबा का। अच्छा। हाँ। बाकी लोग जो स्थानीय लोग हैं वो तो आते हैं इधर आज भी? बहुत कम लोग। अच्छा, कम? बिहारी लोग इधर आते हैं खाली, और कोई नहीं आता। बाहर का नहीं पता नहीं है लोगों को? नहीं है पता कि अपना धर्म को मानता है ना वो लोग। हाँ। नहीं, महादेव तो सबके हैं, ये तो सब नहीं मानता है। जैनी मरवाड़ी लोग नहीं मानता। हाँ, वो नहीं मानता, सही बात है। इधर जापानी लोग, बुद्धिस्ट लोग नहीं मानता। वो नहीं मानता, सही, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, धन्यवाद बाबा। तो ये था महादेव मंदिर, दर्शन आप सब कर चुके। कहीं कहीं अलाउड होता है, जहाँ अलाउड होता है हम वो ले जाते हैं, कैमरा दिखा देते हैं। पर जहाँ अलाउड नहीं होता तो सीधी बात है ना, क्यों ले जाना, काहे का वो नियम तोड़ो आप। बाकी ये मंदिर क्या है कि बाहर के लोगों को पता तो है, आते बहुत कम हैं। लोकल लोग जो बिहारी लोग हैं आसपास के वो ज़्यादा आते हैं, उनमें मान्यता है। और इसके अगल बगल बहुत सारे वो जैन तीर्थ, जैन मंदिर, जैन जो तपोस्थली हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत आते हैं, जैन लोग, बुद्ध लोग, जो बाबा बता रहे थे जैसा कि इधर अब बाहरी लोग कम आते हैं, वही जैन वैन वो सब आते हैं। तो वो अपना केवल अपने अपने स्थानों पे होकर के निकल जाते हैं। बाकी ठीक है, इतिहास का ये कि ये भी एक स्थल था जो शायद मुझे भी पता नहीं था, और मैं यहाँ ना आता तो मुझे पता भी नहीं होता कि ऐसी भी कोई जगह है। और जब बाहर से सुना था कि जरासंध का मंदिर है, जरासंध ने स्थापना की थी, तो लगता नहीं था इतना पुराना हो सकता है। पर अब इसका स्ट्रक्चर देख के वो समझ आ रहा है कि हाँ, इतना पुराना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।